फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी को समझेंगे। चाहे आप क्लास 10 में पढ़ते हो या और भी क्लास कक्षा में पढ़ते हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे 2024 की बोर्ड परीक्षा देने वाले उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी होती क्या है, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लक्षण क्या है, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लाभ क्या है और मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी की हानि क्या है, इससे क्या क्या हानि हुई, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। पूरा डेडिकेटेड के साथ समझेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी होती क्या है, क्यों दिया गया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षण क्या है, लाभ हानि, जितनी भी सारी चीज़ें होती सारा डाउट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं। तो देखिए, मेंडलीव ने सन 1869 ईस्वी से 1871 ईस्वी में रूस के वैज्ञानिक मेंडलीव ने उस समय 57 तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया। अब देखिए कितने साल में, 1969 से 1971, कितना साल हुआ, 2 साल। 2 साल में रूस के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे, अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया कि रूस के वैज्ञानिक कौन थे, मेंडलीव थे। मेंडलीव कहाँ के वैज्ञानिक थे, रूस के वैज्ञानिक थे। मेंडलीव ने उस समय कितने तत्वों का खोज किया, 57। कितने तत्वों का खोज किया था, 57, आपको याद हो गया। कौन के, किसके क्रम में, परमाणु भार, परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया, व्यवस्थित मतलब रखा था। व्यवस्थित करने के बाद यह पाया, मतलब व्यवस्थित जब किया तो उन्होंने कुछ पाया होगा कि ऐसा क्या हुआ, जब उन्हें व्यवस्थित किया उससे कुछ लाभ मिला। तो देखिए क्या पाया कि नियमित अंतर के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। जब नियमित अंतर मिस होता है, मतलब कुछ अंतर के बाद समान गुण मिस होता है, जिसके गुण समान हो वाले तत्व पाए जाते हैं। इसके आधार पर मेंडलीव ने एक नियम दिया। जब इसको सारा चीज़ उन्होंने पढ़ लिया, नियमित रूप से रख लिया, उनके परमाणु भार के ऊपर रखा, तो उन्होंने एक नियम दिया, मेंडलीव ने एक नियम दे दिया। क्या नियम दिया कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब तत्व के जो भौतिक हैं, रासायनिक गुण है, भौतिक गुण मतलब उनकी फिजिकल चीज़ें, रासायनिक गुण केमिकल की चीज़ें, केमिकल, तो उनके जो भौतिक चीज़ें और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार, जो उसका परमाणु भार होता उसके आवर्ती फलन होती है, मतलब उसके अनुसार होते हैं। अब जानेंगे मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के लक्षण क्या, मूल आवर्त सारणी के लक्षण क्या है। तो देखिए इस सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इस देखिए मेंडलीव इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां, जिससे क्या कहते हैं, श्रेणियां कहते हैं। तीसरा क्या था, इस श्रेणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे। ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, देखिए क्षैतिज होता है इस प्रकार और ऊर्ध्वाधर होता है इस प्रकार, ठीक। तो 12 क्षैतिज पंक्तियां और 8 ऊर्ध्वाधर क्या थे, कॉलम दिए गए थे। जिसने क्या, किसने दिया था, इसके लक्षण क्या थे, मेंडलीव की आवर्त सारणी की ये क्या 3 लक्षण हैं। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ क्या क्या, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ क्या क्या हैं। तो देखिए इनके लाभ हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए तत्वों के गुणधर्म के अध्ययन में आसानी। तत्वों का जैसे हमें निकालना, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कुछ भी कोई भी तत्व है तो उसमें क्या निकालना, हमें उसका गुणधर्म पता करना। क्या पता करना, गुणधर्म पता करना है। तो हम जान जाएंगे कि देखिए इसका परमाणु भार इतना है, तो इस परमाणु भार के क्रम में जो भी होगा उसका गुणधर्म ही होगा। तो यही चीज़ में हमें लाभ, यही चीज़ हमें लाभ मिला था कि हमें तत्वों के गुणधर्म में आसानी हो गई थी। दूसरा क्या, परमाणु भार का सही ज्ञान, हमें परमाणु भार का सही ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि परमाणु भार का सही ज्ञान किसी को मालूम नहीं था। तो जब उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा तो हमें क्या हुआ, परमाणु भार का ज्ञान भी प्राप्त हो गया। तीसरा क्या, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सुविधा। जो नए तत्वों की खोज की थी उनके अनुसंधान में सुविधा हो गई, यही चीज़ें थी। अब देखिए इनकी हानि क्या है, हानि क्या क्या है। देखिए इनकी हानि है परमाणु भार के क्रम में परिवर्तन। देखिए जब नए नए तत्वों की खोज हुई तो उनके परमाणु भार के क्रम में परिवर्तन करना पड़ा। दूसरा क्या है, उनके नए भारों के क्रम में उनके नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव। उन्होंने जब बनाया तो जब नए नए तत्वों की खोज हुई तो उसके लिए उचित स्थान नहीं बचा। समस्थानिक तथा संभारिक, समस्थानिक में जिसका परमाणु क्रमांक सेम हो, संभारिक में होता है जिसका जो मतलब इसमें परमाणु क्रमांक सेम होता, ठीक, समझ में आ गया। समस्थानिक तथा संभारिक की खोज। और तत्वों का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है। तत्वों का मूल लक्षण क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो इसको याद कर लीजिएगा और चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।